गुड मॉर्निंग। हाय, मैं वेल विशर अंकिता और आज आपके लिए कुछ डिफरेंट लाई हूँ मैं और मेरे ही ख़जाने में से है। बट इसके पहले एक डिस्क्लेमर है कि आज मैं आपको कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहती हूँ। इसमें किसी भी रिलीजन को ठेस पहुँचाना या हर्ट करना और ऐसा कुछ भी मेरा पर्पज़ नहीं है। तो प्लीज़, सबके अपने अपने लाइफ में एक्सपीरियंसेस होते हैं और बिल्कुल जब हम अपनी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस करते हैं तभी हम ये दूसरों को बता पाते हैं कि हाँ, ऐसा करने से ऐसा होगा, राइट। तो आज का मेरा वीडियो है न्यू ईयर स्पेशल, क्योंकि अभी ये साल 2024 जाने वाला है और 2025 आने वाला है। तो बिल्कुल हम सभी लोग नए साल का इंतज़ार कर रहे हैं। तो नए साल के लिए सबकी बहुत सारी प्लानिंग्स होंगी। सब लोग सोच रहे होंगे कि इस साल में हम क्या क्या नहीं कर पाए या हमने कितना कुछ अचीव कर लिया, या कई लोग सैड होंगे, कई लोग खुश होंगे। सबका अपना अपना एक अलग ही एनालिसिस चल रहा होगा और फिर ये सोच रहे होंगे कि नए साल में हम ये सब करेंगे। वहीं पे कुछ लोग ऐसे होंगे जो भगवान से प्रार्थना कर रहे होंगे कि भगवान हमको इस साल ये नहीं दिया आपने, वो नहीं दिया आपने, हमारी किस्मत इतनी बुरी थी, तो अगले साल आप हमको ये सब कुछ दीजिएगा, है ना। क्योंकि कई लोगों को ऐसा बोलने की या ईश्वर से हमेशा ही कुछ मांगने की कि जब तक हम ईश्वर से नहीं बोलेंगे तब तक हमें नहीं मिलेगा, है ना। हम सभी पूजन पाठ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो मेरे इष्ट देव हैं शिव शंकर जी, भोलेनाथ, और मैं बचपन से ही उन्हीं की पूजा करती हुई आ रही हूँ, उनकी आराधना करती हुई आ रही हूँ और आज भी करती हूँ, क्योंकि उनके बिना मेरा तो कोई भी काम संभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से शायद आपके भी जो इष्ट देव होंगे, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, जीसस क्राइस्ट, जिसको भी आप मानते हैं, मैं सभी धर्मों को मानती हूँ, क्योंकि ये मुझे मेरे पापा से मिला है। मेरे पापा एयरफोर्स में थे और उन्होंने मुझे ये सिखाया है कि सबसे अच्छे से बात करो, सबसे प्यार से बात करो। कोई हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, ऐसे हम सब नहीं मानते हैं, हम सबको अपना दोस्त मानते हैं। और क्योंकि शायद ये पापा के अंदर जो था वो मेरे अंदर भी आया है, तो इसीलिए मैं भी सभी रिलीजन को मानती हूँ और मैं सबको बहुत रिस्पेक्ट देती हूँ। तो सभी अपने अपने ईश्वर के लिए बिल्कुल मेरे इस वीडियो को यूज़ कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं कि सच में ऐसा होता है। तो आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाने वाली हूँ। एक दिन मैंने मेरे भोलेनाथ से पूछा, बड़ी परेशान हो गई थी मैं। तो मैंने भोलेनाथ से पूछा कि भोलेनाथ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो इतना अच्छा किया, मैंने तो सबके लिए अच्छा किया, मैंने तो आपने जो जो मुझे सिखाया, क्योंकि रामायण पढ़ा है मैंने और बहुत ही हमेशा रामायण ज़्यादा पढ़ा है। गीता मैंने अभी पढ़ना शुरू की थी। तो रामायण पढ़ के उसमें जो भी आचरण थे, विचार थे, या जो भी कुछ अच्छी अच्छी बातें थी, सभी को फॉलो किया। फिर ऐसा क्यों हुआ? भोलेनाथ बोले, अरे तूने पढ़ा, तूने समझा, तूने उसको फॉलो किया, लेकिन उसमें कई ऐसी बातें भी थी जो तेरे हित के लिए और अच्छी थी। हित तो हर बात में है। कोई सा भी ग्रंथ आप पढ़िए, आप बाइबल पढ़िए, कुरान पढ़िए, कोई भी ग्रंथ पढ़िए, हित तो सभी में है। लेकिन भोलेनाथ बोले, किया किसने? मैंने कहा मैंने। बोले, डिसीजन किसने लिया? मैंने कहा मैंने। तो बोले, फिर कर्म किसका हुआ? मैंने कहा मेरा। तो बोले, फल किसको मिलेगा? मैंने कहा मुझे। भोलेनाथ बोले, अब तू एक बात बता कि तू ऐसा सोच रही है कि तूने ऐसा किया और ऐसा हुआ, वैसा हुआ, लेकिन ये सोच कि मैंने तुझे जो ये मनुष्य का शरीर दिया है, जो सारी अद्भुत कल्पनाओं से बना हुआ है, हर उस गुण से भरा हुआ है जिसको मनुष्य ही कर सकता है। तुमको मैंने वो प्रतिभा दी है जिसको सिर्फ तुम ही कर सकती हो। तुम्हारी जैसी अंकिता मैंने सिर्फ एक ही बनाई है, कोई और बनाया ही नहीं है। तो ज़रा सोचो। ईश्वर ने जब मुझे ऐसा कहा तो थोड़ी देर के लिए मैं भी रुक गई कि सच में भगवान ने मुझे ये शरीर इतना अच्छा दिया है। क्यों जानवर बोल नहीं सकते? क्यों कोई भी छोटा सा जीव बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता? वो सिर्फ अपने कर्म करता रहता है।
और हम लोगों से सुनते हैं कि भाई पिछले जन्म का याद आता है, कोई सोचता है, या ऐसी बहुत सारी बातें। लेकिन हमें ये जो मस्तिष्क दिया है, ये सोचने और समझने के लिए दिया है। हमें ये जो मुंह दिया है, ये बोलने के लिए दिया है। ये आँखें देख सकती हैं। अब अच्छा देखना है या बुरा, मेरे ऊपर निर्भर करता है। अच्छा बोलना है या बुरा, मेरे ऊपर निर्भर करता है। सोच कर समझ कर कौन सा काम करना है, ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। तो मैं जो करूँगी, मेरे इस शरीर का उपयोग करके वही मुझे फल मिलेगा। इसीलिए मेरे एक वीडियो में था अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता, क्योंकि मेरी नज़र में जो बुरा है वो उसकी नज़र में अच्छा है, जो उसकी नज़र में अच्छा है वो मेरी नज़र में बुरा है। तो अच्छे बुरे की डेफिनेशन तो हर व्यक्ति विशेष के हिसाब से ही क्लासिफाई हो जाती है। तो मैंने भोलेनाथ से कहा कि अच्छा, अब मुझे समझ में आया कि मेरी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है वो मेरा निर्णय है, मेरा डिसीजन है, मेरी सोच है, मेरे संस्कार हैं। संस्कारों को फॉलो करना या ना करना तो मेरे ही हाथ में है ना। तो फिर फॉलो तो मैं कर रही हूँ, तो मुझे दुखी क्यों होना चाहिए? मुझे तो खुश होना चाहिए कि आई एम द ब्लेस्ड वन, जो कि इतने संस्कारों के साथ बड़ी हुई है और सबके लिए अच्छा कर रही है। हाँ, अच्छे कर्मों का फल किसी दूसरी परिभाषाओं में आपके लिए अच्छा होता है। ये वैसा अच्छा नहीं होता है जो दिखाई देता है। ये वो अच्छा होता है जो दिखाई तो नहीं देता पर आपके साथ होता है। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, या जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं आप सबसे ये बोलना चाहूँगी कि अगर ईश्वर से प्रार्थना करनी है तो शक्ति मांगिए, सद्बुद्धि मांगिए, अपने साथ उनको रखने के लिए उनसे वादा करिए कि आप बस मेरे साथ रहो, जो भी होगा। क्योंकि अगर ईश्वर आपके साथ हैं तो दुख कब आएगा और कब चला जाएगा पता नहीं चलेगा। उसको सहन करने की क्षमता, उसके साथ काम करके विजय पाने की क्षमता, ये ईश्वर देता है। और यही मेरे भोलेनाथ ने मुझको दिया है। और साथ में राधा रानी की बड़ी कृपा है। जब से बरसाने से आई हूँ, आनंद ही आनंद है। तो बिल्कुल आप अपने इष्ट को अपने साथ रखिए, जिनको मानते हैं उनसे बात करिए और सिर्फ उनकी शक्ति को, उनकी सकारात्मक ऊर्जा को अपने साथ रहने के लिए प्रार्थना करिए। क्योंकि कर्म तो आपको ही करना है। इस जन्म में सिर्फ जन्म और मृत्यु उनके द्वारा डिसाइड की गई है, बाकी सब आप कर सकते हैं। तो इसीलिए अपने शरीर का सही जगह पर सही इस्तेमाल करिए और पूरा इस्तेमाल करिए। जैसे कि आप सभी को पता है, हम अपने ब्रेन का सिर्फ 5% उपयोग करते हैं। तो सोचिए, कम से कम 50% का तो उपयोग करिए, फिर आप जो चाहेंगे वो होगा। ओके, तो अपने ईश्वर पे विश्वास रखिए, क्योंकि ईश्वर कभी गलत नहीं करते। ये मनुष्य का शरीर और दिमाग और दिल, इन तीनों का ही खेल है सब। तो जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, गॉड ब्लेस यू। और ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, जीसस क्राइस्ट सब एक हैं। सिर्फ अपनी अपनी नज़र से अपने अपने ईश्वर से प्रार्थना करिए और नए साल के लिए हिम्मत मांगिए, अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए डिटर्मिनेशन मांगिए, अपने समय का सदुपयोग करने के लिए सद्बुद्धि मांगिए, और फिर देखिए आप कहाँ पहुँचते हैं। तो मिलते रहिए वेल विशर अंकिता के साथ नए नए वीडियोस के लिए। मुझे सब्सक्राइब करिए। लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस यू फॉर न्यू ईयर। बाय।